आज 18 मई 2026 सोमवार को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। आज मृगशिरा नक्षत्र और सुकर्मा योग का शुभ संयोग रहेगा। शुभ अभिजित मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:05 तक रहेगा, जबकि सुबह 7:10 से 8:52 तक राहुकाल में शुभ कार्य वर्जित है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर एक बड़ी खबर आ रही है, जहां ईरान ने घोषणा की है कि वो होर्मुज जलद मरुमध्य के लिए जल्द ही एक नया समुद्री ट्रैफिक सिस्टम लागू करने जा रहा है। ईरान का कहना है कि इस खास सिस्टम का मकसद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता बनाना है। हालांकि वैश्विक कूटनीतिज्ञ इसे खाड़ी के व्यापारिक मार्ग पर ईरान के नियंत्रण को और मजबूत करने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। इस नए ट्रैफिक सिस्टम के लागू होने से वैश्विक जहाजों के रूट और चेकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव आ सकता है। पश्चिम एशिया में गहराते युद्ध और तनाव के बीच भारत के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर आई है। देश में ईंधन के संकट से निपटने के लिए करीब 20,000 टन एलपीजी से भरा टैंकर भारत के लिए रवाना हो चुका है। इस बड़ी खेप के आने से घरेलू बाजार में रसोई गैस की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित होगी और उपभोक्ताओं को किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैश्विक उथल पुथल के बीच सरकार का ये त्वरित कदम देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ी कामयाबी है। राजधानी दिल्ली और आसपास के एनसीआर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को महंगाई का एक और तगड़ा झटका लगा है। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी की कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें लागू होने के बाद आज से ही आपकी जेब और ढीली होने वाली है। इस बढ़ोतरी से कैब, ऑटो चालकों और सीएनजी वाहनों का इस्तेमाल करने वाले नौकरी-पेशा लोगों का मासिक बजट पूरी तरह गड़बड़ा गया है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सरकार से इस टैक्स और कीमतों को तुरंत नियंत्रित करने की मांग की है। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद अब इसका सीधा असर आयात और माल ढुलाई पर दिखने लगा है। तेल की कीमतें बढ़ते ही विदेशों से आने वाले जरूरी सामानों और कच्चे माल की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट काफी बढ़ गई है। उद्योग जगत के दिग्गजों ने चेतावनी दी है कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से आने वाले हफ्तों में आपके रोजमर्रा के राशन, सब्जियों और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। महंगाई की ये चौतरफा मार आम जनता को परेशान करने वाली है। महंगाई की मार अब केवल आपकी रसोई और सफर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आपका मोबाइल फोन इस्तेमाल करना भी महंगा होने जा रहा है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बाद अब टेलीकॉम कंपनियां भी अपने मोबाइल रिचार्ज प्लान्स की कीमतें बढ़ाने की पूरी तैयारी में हैं। इनपुट कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चों में हुई बढ़ोतरी का हवाला देते हुए कंपनियां जल्द ही नए और महंगे टैरिफ प्लान्स का ऐलान कर सकती है, जिससे मध्यम वर्ग के मंथली डिजिटल बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ना तय है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक चिंताजनक इनसाइड स्टोरी सामने आ रही है। रूस से मिलने वाले सस्ते और रियायती कच्चे तेल पर मिलने वाली छूट अब लगभग खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या भारत में ईंधन की लाइफलाइन कही जाने वाली रूसी तेल की सप्लाई अब महंगी हो जाएगी? यदि भारत को अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार की सामान्य दरों पर तेल खरीदना पड़ा, तो घरेलू बाजार में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों को स्थिर रख पाना सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। सोने और चांदी की आसमान छूती कीमतों के बीच मोदी सरकार ने एक बहुत ही सख्त आर्थिक कदम उठाया है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर के बाहर जाने की रफ्तार को रोकने के लिए चांदी के आयात पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। इसके साथ ही गोल्ड और सिल्वर के अन्य व्यापारिक नियमों को भी कड़ा कर दिया गया है। सरकार के इस चौंकाने वाले फैसले से सराफा बाजार में हड़कंप मच गया है और आने वाले दिनों में चांदी की घरेलू कीमतों में भारी उठापटक देखी जा सकती है। अमूल और अन्य ब्रांड्स द्वारा दूध की कीमतों में अचानक की गई बढ़ोतरी पर अब इनसाइड रिपोर्ट सामने आई है। उपभोक्ता सवाल कर रहे हैं कि आखिर दूध के दाम इतने शॉर्ट नोटिस पर क्यों बढ़ाए गए? डेयरी उद्योग के जानकारों का कहना है कि चारे की कमी, वैश्विक स्तर पर बढ़ती महंगाई और ट्रांसपोर्टेशन के खर्चों में हुई भारी वृद्धि की वजह से कंपनियों पर इनपुट कॉस्ट का भारी दबाव था। लागत को संतुलित करने के लिए दूध के दाम बढ़ाना उनकी मजबूरी बन गया था, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। सोने और चांदी की कीमतों में आए ऐतिहासिक उछाल और सरकार द्वारा आयात शुल्क बढ़ाए जाने का सीधा असर अब बाजार पर दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रसिद्ध सराफा मार्केट में इन दिनों पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। स्थानीय कारोबारियों का कहना है कि पीएम मोदी की सोना न खरीदने की अपील और बेतहाशा बढ़ती कीमतों के कारण ग्राहकों ने बाजार से पूरी तरह दूरी बना ली है। शादी ब्याह के सीजन में भी दुकानों का खाली रहना व्यापारियों के लिए भारी नुकसान का सबब बना हुआ है।
बिहार के बुजुर्गों और पेंशन भोगियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और चिंताजनक खबर है। मोदी सरकार के एक नए प्रशासनिक आदेश के बाद बिहार के करीब 1 करोड़ पेंशनधारियों की पेंशन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। नए नियमों के मुताबिक जिन लाभार्थियों ने तय समय सीमा के भीतर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र और आधार वेरिफिकेशन पूरा नहीं कराया है, उनकी पेंशन रोकी जा सकती है। बैंक और डाकघरों में इस काम को पूरा कराने के लिए बुजुर्गों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति और कानून व्यवस्था से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कोलकाता हाई कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अब राज्य के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी का ऑपरेशन बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। कोर्ट के कड़े आदेश के बाद प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में अवैध कब्जों और माफियाओं की संपत्तियों को जमींदोज करने की कार्रवाई को और तेज कर दिया है। शुवेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि राज्य में विलुप्तीकरण और अवैध निर्माणों के दिन अब पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। मौसम विभाग ने आज 18 मई के मौसम को लेकर एक बेहद डरावना और बड़ा अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक अगले 10 घंटों के भीतर देश के 15 से अधिक राज्यों में भीषण आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश होने की प्रबल आशंका है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाएं पेड़ों और कमजोर मकानों की छतों को नुकसान पहुंचा सकती है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अचानक आए इस बदलाव से प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। CBSE 12वीं के नतीजे घोषित होने के बाद जो छात्र अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं हैं, उनके लिए बोर्ड ने एक बड़ी और राहत भरी खबर दी है। CBSE ने आधिकारिक तौर पर कॉपी वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। छात्र अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी कॉपियों की दोबारा जांच के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये उन विद्यार्थियों के लिए एक बेहतरीन मौका है जिन्हें लगता है कि उन्हें उनकी मेहनत के मुताबिक अंक नहीं मिले हैं। CBSE बोर्ड परीक्षा और कॉपियों की चेकिंग को लेकर चल रहे विवादों के बीच बोर्ड ने छात्रों के हित में एक और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब कोई भी छात्र महज 100 रुपए की मामूली फीस देकर अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका यानी चेक की गई कॉपी की डिजिटल स्कैन कॉपी प्राप्त कर सकता है। बोर्ड के इस फैसले से चेकिंग प्रक्रिया में पूरी तरह पारदर्शिता आएगी और छात्रों का ये डर भी दूर होगा कि उनकी कॉपियों को ठीक से नहीं जांचा गया। इस पारदर्शी कदम का अभिभावकों ने स्वागत किया है। शिक्षा के क्षेत्र से एक और बड़ी और युगांतकारी खबर आ रही है। नई शिक्षा नीति के तहत CBSE ने एक बड़ा बदलाव करते हुए अब कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए 3 भाषाओं को पढ़ना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है। ये नया नियम आगामी 1 जून से देश के सभी CBSE स्कूलों में कड़ाई से लागू हो जाएगा। इन 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय भाषाओं का होना अनिवार्य होगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य छात्रों में बहुभाषी कौशल विकसित करना और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना है। राजधानी दिल्ली के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बहुत ही शानदार और बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली सरकार ने काफी समय के इंतजार के बाद नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को दोबारा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है। खाद्य और आपूर्ति विभाग ने उन जरूरी डॉक्यूमेंट्स की एक सूची जारी की है जो नया कार्ड बनवाने के लिए अनिवार्य है, जिसमें आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं। पात्र लोग अब ई-खाद्य पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में घटती जन दर और बदलती जनसांख्यिकी को संतुलित करने के लिए एक बेहद अनोखी और चौंकाने वाली योजना का ऐलान किया है। सरकार ने राज्य में जनसंख्या बढ़ाने के उद्देश्य से परिवारों को एक बड़ा कैश ऑफर देने का फैसला किया है। नए नीतिगत बदलावों के तहत आंध्र प्रदेश में तीसरा बच्चा पैदा करने वाले माता पिता को सरकार की तरफ से विशेष वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस अनोखे फैसले ने पूरे देश के नीति निर्माताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं और वाहन चालकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम लागू किया गया है। चारधाम यात्रा 2026 फीट के सुचारू संचालन और सुरक्षा के लिए अब सभी व्यावसायिक और निजी वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड होना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध ग्रीन कार्ड के किसी भी वाहन को ऋषिकेश से आगे पहाड़ों पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए अपनी बुकिंग पहले से पूरी कर लें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जलद भूमध्य में व्यापारिक जहाजों पर हो रहे लगातार हमलों को लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एक बेहद कड़ा और आक्रामक रुख अपनाया है। भारत सरकार ने UN में स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर भारतीय जहाजों और कार्गों पर किसी भी तरह का हमला
अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने वैश्विक समुदाय से अपील की है कि वे इस संवेदनशील जलमार्ग की सुरक्षा के लिए एक संयुक्त और कड़ा एक्शन प्लान तैयार करें। न्यूज बुलेटिन के अंत में कामकाजी लोगों और बुजुर्गों के लिए एक और बेहद शानदार और क्रांतिकारी खबर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपनी नई डिजिटल प्रणाली को पूरी तरह एक्टिव कर दिया है, जिसके तहत अब आप सीधे अपने नजदीकी एटीएम पर जाकर क्यूआर कोड स्कैन करके पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। इसके साथ ही जुलाई महीने से न्यूनतम पेंशन को भी सीधे 3 गुना तक बढ़ाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस बड़े फैसले से देश के करीब 7.8 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स और पेंशन भोगियों को सीधा और तुरंत फायदा मिलेगा। तो ये थी अब तक की बड़ी सेलेक्टेड और काम की खबरें। इसी प्रकार की रोज की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद।